तो लीजिए हमारे प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे बागेश्वर संस्कार यूट्यूब चैनल पर। धनतेरस के दिन दीप जलाकर आप दीपावली की शुरुआत कर रहे हो, लेकिन धनतेरस के दिन आप सबसे पहले यह काम करना मत भूलिए। अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो आपके ऊपर धन की वर्षा होनी ही होनी है। आप सब धन की पूजा कर लो, मगर सबसे पहले यह नेक काम करना मत भूलो। यह अचूक उपाय आपकी जिंदगी बदल देगा। धनतेरस के दिन से ही धन की वर्षा होने का उपाय। ये उपाय धनतेरस के दिन ही किया जाता है। झाड़ू का महत्व क्या होता है, ये सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक सुनो। लक्ष्मी माता रानी प्रसन्न होने का संकेत आपको मिलेगा। धनतेरस का पर्व धन और स्वास्थ्य से जुड़ा है। इस दिन मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा करने पर खरीदारी करने से धन और उस वस्तु में 13 गुना वृद्धि होती है। वहीं भगवान धनवंतरी की उपासना से स्वास्थ्य में 13 गुना लाभ मिलता है। इसलिए इस दिन 13 की संख्या शुभ मानी जाती है। हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख त्योहारों में से दीपावली का पर्व बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दीपावली का पर्व एक उत्साह की तरह मनाया जाता है, जो धनतेरस से शुरू होकर और भाई दूज तक चलता है। 5 दिनों तक बड़े धूमधाम से सनातन धर्म को मानने वाले लोग इस पर्व को मानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। एक किंवदंती इस अवसर को राजा हिमा के 16 वर्षीय बेटे की कहानी बताती है। उनकी कुंडली में उनकी शादी के चौथे दिन सांप के काटने से उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी की गई थी। उस विशेष दिन पर उसकी नवविवाहित पत्नी ने उसे सोने नहीं दिया। उसने शयनकक्ष के प्रवेश द्वार पर अपने सारे आभूषण और बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के एक ढेर में रख दिए और बहुत सारे दीपक जलाए। फिर उसने अपने पति को सोने से बचाने के लिए कहानियां सुनाई और गाने गाए। अगले दिन जब मृत्यु के देवता यम सांप के भेष में राजकुमार के दरवाजे पर पहुंचे तो उनकी आंखें दीपक और आभूषणों की चमक से चौंधिया गईं और अंधी हो गईं। यम राजकुमार के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसीलिए वह सोने के सिक्कों के ढेर के ऊपर चढ़ गए और पूरी रात कहानियां और गीत सुनते रहे। सुबह होते ही वह चुपचाप चला गया। इस प्रकार युवा राजकुमार अपनी नई दुल्हन की चतुराई से मौत के चंगुल से बच गया और वह दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा। इस प्रथा को यम दीपदान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि घर की महिलाएं मिट्टी के दीप जलाती हैं, जो यम की महिमा करते हुए रात भर जलते रहते हैं। चूंकि यह दिवाली से एक रात पहले की रात होती है, इसलिए उत्तर भारत में इसे छोटी दिवाली या छोटी दिवाली भी कहा जाता है। जैन धर्म में इस दिन को धनतेरस के बजाय धन्यतेरस के रूप में मनाया जाता है, जिसका अर्थ है 13वीं का शुभ दिन। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन महावीर इस दुनिया में सबको छोड़कर मोक्ष से पहले ध्यान करने की स्थित। धनतेरस एक बहुत ही शुभ हिंदू त्योहार है, जिसे बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। धनतेरस पर लोग खूब खरीदारी करते हैं, क्योंकि इसे बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान कुबेर सहित मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन कुबेर देव, भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। साथ ही इस दिन खरीदारी का करना शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन, सोना, चांदी, तांबे का बर्तन और धातुओं की चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों को घर लाने से धन दौलत में बरकत होती है और परिवार के सदस्यों को धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। धनतेरस पर क्या ना खरीदें। धनतेरस के दिन कांच का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। साल में एक बार आने वाली दिवाली सभी के लिए खास होती है। इस दिन घर और बाहर दोनों जगहों को दिए की रोशनी से रोशन किया जाता है। इस साल दिवाली 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। दिवाली परिवार में सुख समृद्धि बढ़ाने वाला त्योहार है। इसकी शुरुआत धनतेरस से मानी जाती है। हिंदू धर्म में धनतेरस का भी विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। साथ ही माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन बर्तन, सोना, चांदी और पीतल खरीदने की मान्यता है।
इसके अलावा झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से साल भर घर में बरकत बनी रहती है। और अब याद रहे हमारे प्यारे भक्तों, आप जब भी बाजार में से झाड़ू खरीद कर लाते हो, तब अपने घर में लाते समय घर के मुख्य द्वार पर ही झाड़ू की विधिवत पूजा करके झाड़ू को लाल धागा बांध दें। झाड़ू के ऊपर लाल धागा बांधने से झाड़ू पर एक अलग सा प्रतिबिंब तैयार हो जाता है, और जब माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है तो उसमें झाड़ू का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि माता लक्ष्मी के लिए साफ सफाई जरूरी होती है और वह काम झाड़ू ही करता है। तो इसीलिए माता रानी का ध्यान झाड़ू की ओर केंद्रित होने के लिए लाल धागा बांधना जरूरी है। और जब आप उस झाड़ू से अपने घर की साफ सफाई करते हो तो अपने घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होना शुरू हो जाता है। और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा और मंगलमय वातावरण, शांतिमय वातावरण रहता है, वहां लक्ष्मी अवश्य वास करने आती है। तो हमारे प्यारे भक्तों, याद रहे, धनतेरस के दिन झाड़ू का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, इसलिए ध्यान रहे, धनतेरस के दिन बाजार में से नया झाड़ू खरीद कर ले और इसकी विधिवत पूजा करके उसको लाल धागा बांधकर लक्ष्मी माता रानी प्रसन्न करने का संकेत बना दे, तो मान लीजिए कि आपके ऊपर कुबेर भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा जरूर होगी और धनतेरस के दिन से ही आपके घर में धन वर्षा होने की शुरुआत हो जाएगी। बोलो कुबेर भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, बोलो सीताराम की जय, बोलो खाटू श्याम की जय। तो हमारे प्यारे भक्तों, इस पावन पवित्र दीपावली के पर्व के अवसर पर आपका दिल से एक लाइक और वीडियो को शेयर करना आपका हक बनता है। हमारे प्यारे भक्तों की जय हो, जय हो। धन्यवाद।